नमस्कार किसान भाइयों, फसल सलाहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। आज हम आपको मटर की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे कि उन्नत किस्में, अनुकूल समय, तापमान के साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए और उत्पादन लागत, लाभ और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। आपको मटर की खेती करते समय और खरपतवार की रोकथाम प्लस सिंचाई पर विशेष आपको ध्यान रखना है और खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। बुआई के समय जो बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन, कतार से कतार की दूरी कितना रखना है, कितना सूटेबल और उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खाद का शेड्यूल और साथ ही लगने वाले कीट को आप कैसे समय रहते सस्ते दामों में कंट्रोल कर सकते हैं। और पीलापन है आपकी मटर पर या फिर कमज़ोर बढ़वार, तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। कब कौन सी कीटनाशक दवाई, कौन सी फंगीसाइड दवाई और कौन सी टॉनिक को स्प्रे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और साथ ही अगेती बुवाई का उचित समय क्या है। यदि आप अर्ली फार्मिंग करते हैं तो उसकी एक्यूरेट जो टाइमिंग है वो कौन सी है। और मटर की खेती करते समय आने वाली हर एक समस्या का समाधान और लाइफ साइकिल के साथ साथ और मिट्टी की पीएच वैल्यू कितने मायने रखती है, और वीडियो के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और अनुभवी जानकारी शेयर करेंगे, जिससे आपको मटर की खेती में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मटर की एक ख़ास पेशकश में, जिसमें आपको बुवाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मटर रबी सीजन की एक मध्य दलहनी फसल है जो 65 से 70 दिनों पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। मटर की अर्ली फार्मिंग करके भी किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी अच्छा बेनिफिट कम समय पर कमा सकते हैं। क्या मटर की फसल पर दूसरी सिंचाई बुवाई से फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए? यह बात कितनी सही है और कितनी गलत है। एक समस्या और आती है, मटर की फसल पर की बुवाई तो हम 80 किलोग्राम बीजों की कम कर रहे हैं, लेकिन 50 किलोग्राम ही बीज जम पा रहा है, तो ऐसा क्यों? जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। कौन सा अनुकूल समय और कौन सा महीना है जब हम मटर की बुवाई कर सकते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर महीना मटर की बुवाई के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यदि आप अर्ली बुवाई करना चाहते हैं तो जो सही समय है 15 सितंबर के आसपास, 15 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास आप बुवाई कर सकते हैं। और वहीं लेट बुवाई की बात करें तो नवंबर एंड तक भी आप बुवाई कर सकते हैं। मटर की फसल के लिए मिट्टी, जलवायु व क्लाइमेट कंडीशन, तो जो मटर की फसल के लिए अनुकूल टेम्परेचर है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो अनुकूल माना जाता है। और जो मिट्टी है उसमें उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। बरसात का पानी खेत में ठहरना और जल धारण की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। और उपयुक्त जीवाश्म वाली पदार्थ वाली मिट्टी और जिसकी मृदा का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 के आसपास चल जाएगा। उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति अच्छी हो एवं काली मिट्टी, काली दोमट एवं हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पर आप मटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि खेत की तैयारी एवं फार्म प्रिपरेशन। तो गहराई में चलने वाले तोता हल या प्लाऊ की बजाय मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर से आपको पहली जुताई करना है। एवं जो खेत हैं, मेड़ हैं,
साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, खेत खरपतवार मुक्त रहें। बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। तो मटर की बुवाई करते समय हमको कौन कौन सी खाद देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, हम बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप टू स्टेप जानकारी प्रदान की जा रही है। यदि यह जानकारी पर प्रति एकड़ की दर से प्रदान की जा रही है। तो जो बेसल डोज है, खेत की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो 3 से 4 ट्रॉली देसी गोबर की खाद लेना है और 100 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट को लेना है और 30 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली। यदि आपके खेतों पर दीमक की या फिर वाइट ग्रब या जड़ संबंधित रोगों का कोई कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो आप फिप्रोनिल 0.3% रीजेंट GR कीटनाशक दानेदार को भी 5 किलोग्राम इसी डोज के साथ खेत में बिखेर कर खेत को समतल करा दीजिए। अब DAP का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो बीजों की हम बुवाई में बीजों के साथ मिलाकर हम बुवाई करते हैं। तो बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्में जिनका उत्पादन हमारे एरिया पर काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी अच्छी वैरायटी वर्ल्ड वाइड इन वैरायटी का उपज उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो UPL कंपनी की गोल्डन GS10 आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। लेकिन यह जो वैरायटी है यानी UPL की गोल्डन GS10 70 से 75 दिन की बजाय यह हार्वेस्टिंग 90 से 95 दिनों पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग यानी पहली तुड़ाई के लिए तैयार होती है, प्लस लेट इसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है। अब अगली जो वैरायटी है PSM3 भी अच्छी वैरायटी है। इसके बाद श्रीराम सलोनी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और यदि हमने जो 3 से 4 वैरायटी के नाम बताए हैं, इनमें भी कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। आपने अधिकतम मटर की फसल पर कितना उत्पादन लिया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अनुकूल जलवायु के अनुसार ही आपको उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट, 1 एकड़ पर मटर की बुवाई कर रहे हैं तो कितना हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। 60 किलोग्राम से लेकर के 80 किलोग्राम तक की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि हम 1 एकड़ पर बुवाई करते हैं तो यदि हम अर्ली बुवाई करते हैं तो 80 किलोग्राम से लेकर के 90 किलोग्राम तक सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि हम समय से बुवाई करते हैं तो 75 से 80 किलोग्राम की दर से सीड की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि हम वही मटर की लेट बुवाई करते हैं तो हमको लगभग 50 से 60 किलोग्राम की दर से सीड की आवश्यकता पड़ने वाली है। बुवाई करते समय सीड ड्रिल में 50 किलोग्राम DAP मिलाकर हमको बुवाई करना है 1 एकड़ में। सोइंग डिस्टेंस, तो बीज से बीज की दूरी जो रखनी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है और जो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और वहीं गहराई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुवाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगला टॉपिक, बीज उपचार। तो बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप देखिए, उन्नत किस्में अच्छी वैरायटी जो हम लाते हैं वह ऑलरेडी उपचारित ही रहती हैं। यदि हम उनको और उपचारित करते हैं तो जो जमाव का प्रतिशत है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो आपको बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% का कॉम्बिनेशन आता है उसको 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम दवा से बीज उपचारित आप कर सकते हैं। और या फिर आपके खेतों पर जड़ से संबंधित फंगस देखने को मिलते हैं तो आप बासव कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड को आप 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml दवा से उपचारित कर सकते हैं। यदि मान लें कम फंगस आते हैं तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से बीजों को उपचारित कर लीजिए। और यदि
कुछ ज़्यादा ही फंगस की समस्या आती है तो पायराक्लोस्ट्रोबिन या थाइफनेट मिथाइल का 65% का जो कॉम्बिनेशन आता है, तो आप इससे बीजों को उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने से जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और स्वस्थ ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। खेतों पर वे किसान भाई ज़रूर बीज उपचार करें जहां पर जड़ संबंधित फंगस ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला टॉपिक सिंचाई। पहली सिंचाई बुवाई करने के जस्ट बाद करना है और लगभग मटर की फसल पर 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतर पर और ठीक इसी प्रकार 15 से 15 दिनों की आवश्यकता अनुसार, क्योंकि सिंचाई जो इरिगेशन सिस्टम है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मिट्टी यानी सॉइल कैसी है। यदि हल्की मिट्टी है तो आपको सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और यदि भारी मिट्टी है तो उस पर आपको मेंटेनेंस है जो सिंचाई का वो करना चाहिए। और यदि आप सिंचाई पर कमी करते हैं तो बढ़वार में रुकावट आ जाएगी जिससे पैदावार में आपको प्रत्यक्ष रूप से कमी आएगी। अगला और नेक्स्ट टॉपिक खरपतवार नियंत्रण। तो आप पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक का यदि स्प्रे करते हैं तो फसल की उपज काफ़ी कम होने वाली है। वहीं 60 से 70 दिन की तो फसल है तो आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। तो आपने जैसे ही बुवाई की है उसके 1 से 2 घंटे बाद आप पेंडामेथिलिन 30% EC का को 1 लीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। जो पेंडामेथिलिन है 500 से 600 रुपये लीटर के आसपास मार्केट में उपलब्ध है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जस्ट तुरंत बाद इसका स्प्रे करने से आपको खेत में चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार नहीं उगेंगे। पेंडा खेत में डालने के बाद आपको सिंचाई कर देनी है तो 40 दिन तक जो खरपतवार उगने वाले होते हैं ये उनको उगने नहीं देता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मटर की फसल पर कई प्रकार के कीट और फंगस आते हैं और भी कई प्रकार की ऐसी समस्या आती है जो जैसे माहू हो गया, एफिड, लीफ माइनर, काली मस्सी के अलावा फली छेदक इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है एवं रस्ट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ डंपिंग ऑफ की समस्या आती है और कॉलर रोड के साथ साथ फॉड बिलाइट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको स्प्रे बताने वाले हैं कि आप ये और पेस्ट के साथ साथ कई प्रकार के फंगस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे हमको कब करना है, हम कौन सी कीटनाशक और कौन सी फंगीसाइड को लेना है जब हमारी मटर की फसल बुवाई के 20 से 25 दिन की होती है तो हमको 15 लीटर पानी में एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है जो SP फॉर्म में होता है। कीटनाशक दवा को 35 ग्राम लेना है और फफूंदनाशक मिक्स करना है। मैंकोजेब 75% WP फंगीसाइड को 40 ग्राम लेना है और सिंजिंटा कंपनी की क्वांटिस को 40 ml किसी भी स्टिकर के साथ 150 लीटर पानी में सभी दवाओं को मिलाकर स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं सेकंड स्प्रे की बात। तो जब हमारी फसल बुवाई से 40 से 45 दिन की होती है तब हम दूसरा स्प्रे करने वाले हैं। टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फ़र 65% WG को हम लेने वाले हैं 40 ग्राम तथा क्लोएंट्रानिलीप्रोल प्लस लेमडा साइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो 8 ml लेना है और इसके साथ एक फ्लावर के लिए सिंजिंटा कंपनी की ईसाबियान दवा को आप ले सकते हैं। इन सब दवाओं को आपको 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। यदि आप अपनी मटर
की फसल पर स्प्रे करते हैं तो जो वनस्पति बढ़वार है, कीट लगने वाले हैं, कीटों को मुक्त करेंगे, फंगस को मुक्त करेंगे और वानस्पतिक बढ़वार है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगले टॉपिक पे बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो मटर की फसल पर भी सल्फर की अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तो आवश्यकता पड़ती ही है, लेकिन मटर की फसल पर सल्फर की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हम जब बुवाई कर रहे थे तो खेत की बुवाई करते समय हमने SSP सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया था, जिससे काफ़ी हद तक सल्फर की पूर्ति हो गई है। लेकिन हम खाद के शेड्यूल पर भी हम सल्फर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे अधिक उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। तो फर्स्ट खाद का जो डोज है 25 से 35 दिन की होती है। तो मटर की फसल पर 45 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व खाद, 5 किलोग्राम सल्फर जो 90% WDG फॉर्म में आती है, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। केवल एक खाद की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप अपनी मटर की फसल पर 2 खादों को देना चाहते हैं तो पहला डोज जब आपकी मटर की फसल 15 से 20 दिन की होती है तो 25 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम सल्फर को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। और सेकंड खाद 30 से 35 दिन की मटर की फसल होती है तो यूरिया 25 किलोग्राम, 8 किलोग्राम सागरिका दानेदार, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करते हैं। बात करते हैं मार्केटिंग रेट। यह आवकों पर निर्भर करता है कि मटर का भी हमें अच्छा रेट मिल जाता है। 20 रुपये केजी, 25 रुपये केजी, 40 रुपये केजी। तो यह आवकों पर और क्वालिटी पर बहुत ही अधिक निर्भर रहने वाला है। तो यदि आप मटर की अर्ली फार्मिंग करने वाले हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको होने वाला है। बात करते हैं उत्पादन। तो आप 1 एकड़ में आप 35 से 36 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि हमने जिस प्रकार बताया है शेड्यूल, तो उत्पादन और भी बढ़ सकता है। और यदि आपकी मिट्टी थोड़ी सी कमज़ोर है या फिर आपने देख रेख सही तरीके से नहीं की है और अच्छे से अपने खाद का शेड्यूल नहीं चलाया है तो उत्पादन हम बता रहे हैं यह घट भी सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो मान लीजिए उत्पादन 35 से 36 कुंटल है, 1 एकड़ के हिसाब से होता है, तो कुंतल को ही पकड़ लेते हैं। तो आपको यदि 30 रुपये केजी का रेट मिल जाता है तो आप 90,000 रुपये तक 1 एकड़ से कमा सकते हैं। यदि मान लीजिए 25 रुपये का रेट मिल गया तो 75,000, या फिर यदि मान लीजिए 20 रुपये का ही रेट मिल गया तो 60,000 रुपये तक आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। और यदि कहीं 15 रुपये का ही रेट मिलता है तो आप 1 एकड़ से लगभग 45,000 रुपये तक कमा सकते हैं। सभी लागत को भी हम निकाल कर कह सकते हैं कि आप बड़ी आसानी से 60 से 70,000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।